ये क्वेश्चन नंबर 8 है। सो दैट 0.142857, 142857 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 1/7। ये जो ये डेसिमल नंबर है इसमें ये रिपीट हो रहा है पार्ट दिस 142857। तो और उसको 1/7 के इक्वल हमें शो करना है। मान लीजिए इसे x के इक्वल हम लोग रख लेते हैं, तो लेट, ठीक है ना, x बी इक्वल टू 0.142857। जब ये रिपीट हो रहा है तो हमने ऊपर ये बार पुट कर देना है। ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। जिस तरह से हम लोग करते चले आ रहे हैं ऐसे ही करेंगे। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है ये ध्यान देना है। तो देखो मल्टीप्लाई 142857 रिपीट हो रहा है, तो 1 के आगे कितने जीरो रखने चाहिए? 1 2 3 4 5 6 6 रिपीट हो रही हैं, तो 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका 100 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। 6 यहाँ पर 6 प्लेसेस हैं, याद रखना है। तो 1 के आगे 6 जीरो रख करके हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका हो जाएगा इंटू एक्स इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, याद रखना है। 0.142857 इंटू 1 2 3 4 5 6 7। अंडरस्टूड? सॉरी 7 नहीं, 6। 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका 10 लाख से मल्टीप्लाई किया हमने लेफ्ट राइट इसको। ये हो गया आपका 10 लाख x इज इक्वल टू, अब 6 जीरोज हैं, ऑब्वियस है डेसिमल 6 प्लेसेस राइट साइड मूव करेगा। तो 142857 पॉइंट, फिर से ये 142857 रिपीट होएगा। इतना क्लियर है आपका? दिस इज माय इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग असेस करते हैं। इक्वेशन 2 बड़ा है हमारा। जब इसे एवेल्यूएट करते हैं तो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को हम लोग माइनस करते हैं। ये 10 लाख x minus x is equal to 142857 .142857 बार माइनस 0.142857। लेफ्ट साइड में आपका ये 10 लाख है और इसे x यानी 10 लाख x से 1x को हम लोग माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका 9,99,999x याद रखना है आपने, बचेगा। राइट साइड में डेसिमल के बाद वाला पोर्शन सेम है, केवल 142857 रह जाएगा। यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी 142857 अपॉन ये 96 टाइम्स आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
अंडरस्टूड। देखो अगर हम इसे ऐसे समझ लीजिए 1 4 2 8 5 7, इतना बड़ा टेबल तो क्लियर नहीं होता। अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 7 7 जा 49, कैरी ओवर 4, 7 5 जा 35, 35 और 4 39, कैरी ओवर 3, ठीक है। 7 8 जा 56, 56 और 3 59, कैरी ओवर 5, 7 2 जा 14, 14 और 5 19, कैरी ओवर 1, 7 4 जा 28 एंड 1 29, अब कैरी ओवर 2 और 7 1 जा 7 एंड 2 9। डिनोमिनेटर के इक्वल आता है, ये और ये एक जैसा होता है, अंडरस्टूड। तो ये हमारा 1/7 हो जाएगा। 1 4 2 8 5 7 का 7 टाइम्स करते हैं तो 9,99,999 आता है। ये मेरा PYQ फॉर्म 1/7 आ जाएगा और यही मुझे यहाँ पर शो करना था। ओके, इस तरह से हमारा क्लियर हो जाता है एंड वी कैन राइट दैट हैंस दिस इज इक्वल टू दैट वन। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। हम इसे 9 पार्ट्स दे रखे हैं, इसमें 1 बाई 1 उन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। पहला पार्ट आपका है स्क्वायर रूट 45 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 20 प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट 5। ये जो 45 और 20 हैं स्क्वायर रूट के अंदर, उनको फैक्टराइज कर लेते हैं हम लोग। जैसे 45 का किया तो 3 1 जा 3 5 जा, फिर से एक बार 3 से करते हैं, 3 5 जा एंड 5 1 जा 5। 20 का है तो 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा, इन्हें सिंप्लीफाई करना है। देन ये हो जाएगा हमारा ब्रैकेट के स्क्वायर रूट के अंदर 3 स्क्वायर इंटू 5 और ये 3 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर आएगा 2 स्क्वायर इंटू 5, अंडरस्टूड, प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट 5। नेक्स्ट स्टेप होगा, ये जो 3 स्क्वायर है दैट इज़ परफेक्ट स्क्वायर, तो 3 आउट ऑफ स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये हो जाएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट 5। सेकेंड पार्ट आपका ये 2 जो है 2 स्क्वायर है तो 2 आ जाएगा आउट ऑफ स्क्वायर रूट, और 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट 5। सेकेंड पार्ट क्लियर हो गया। और थर्ड पार्ट इसका जो दे रखा है उसे हम सेम पुट करेंगे 4 स्क्वायर रूट 5। अब ये आपका जो भी पॉजिटिव है वो देखिएगा, 3 रूट 5 है यहाँ पर और 4 रूट 5 है, ये हमारा 7 रूट 5 हो जाएगा। और सेकंड स्टेप हमारा 6 रूट 5 दे रखा है, 7 रूट 5 माइनस 6 रूट 5 1 रूट 5 रहेगा। चाहे हम उसको इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, आंसर सेम ही है हमारा। देन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट दिस आंसर। ओके, अब हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका सिंप्लीफाई। सेकंड पार्ट है आपका स्क्वायर रूट 24 अपॉन 8 प्लस स्क्वायर रूट 54 अपॉन 9। 24 का फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, 54 का कर लीजिए, 2 27 जा आ जाएगा,
3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, इसका रूट 24 जो है ये किया है हमने, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका ये परफेक्ट स्क्वायर में इतना पोर्शन आ जाएगा। तो इसका रूट 24 कैन बी रिटर्न वन टाइम। इसको अगर लेते हैं हम लोग तो 2 इसका रूट 6 हो जाएगा। अंडरस्टूड। पहला पार्ट मेरा 2 स्क्वायर रूट 6 अपॉन 8 प्लस 54 की बात करें तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 स्क्वायर का, 3 आ जाएगा बाहर, तो 3 और ब्रैकेट के इन दोनों का स्क्वायर रूट के अंदर इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, 3 2 जा 6, तो 3 स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा ये अपॉन 9 है। यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 1 जा 2 4 जा एंड 3 1 जा 3 3 जा। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा इसका रूट 6/4 प्लस इसका रूट 6/3। 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, वो 12 हो जाएगा। 4 3 जा एंड ये 3 रूट 6 प्लस 3 4 जा ये 4 रूट 6 आ जाएगा। 3 रूट 6 प्लस 4 रूट 6 हमारा 7 रूट 6 हो जाएगा अपॉन 12। इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट 3 को करते हैं। हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पर ये 4 रूट है 12 का और इसमें मल्टीप्लाई करा गया है। यहाँ 7 रूट है 6 का। 12 को फैक्टराइज करते हैं। 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 6 को करेंगे तो 2 3 जा आ जाएगा। ये मेरा 4 रूट के अंदर ही रखूंगा इसको मैं। 2 2 जा 4, 3 जा 12 और इसमें 7 रूट के अंदर ही रखूंगा 2 3 जा। देखना सिंप्लीफाई किस तरह से करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर वाला केस में ये देखते हैं कि ये 2 स्क्वायर है तो 1 टाइम है ना बाहर आ जाएगा ये। तो अगर इसको मैं 1 टाइम बाहर ले भी लूँ लेकिन रूट तो यहाँ पर 4 है ना, वो क्लियर नहीं होगा। इसका रूट नहीं है। 1 टाइम अगर बाहर आता है वो इसका रूट के केस में आता है। तो इसे करना किस तरह से हमें, देखो ये जो है 2 की पावर 2 है, ध्यान रखना, और ये 3 है, ये ब्रैकेट के अंदर रखो। ये जो पावर है ये जो क्वाड रूट है इसे मैं 1/4 रख लेता हूँ यहाँ पर एज पावर बना करके। इसी तरह से सेकंड केस में 2 इंटू 3 है, इसको पावर 1/7 पुट कर लूँगा मैं। आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले तो देखो मैंने कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करा है। ये जैसे इसका रूट a है तो आई कैन राइट दैट a रेज़ टू पावर हाफ। अंडरस्टूड। यहाँ पर मैंने ये अप्लाई किया है। अब नेक्स्ट स्टेप पर क्या अप्लाई करूँगा, मान लीजिए a रेज़ टू पावर हाफ है और इसको छोड़ दीजिए, आप ऐसे समझ लीजिए आइडेंटिटी a रेज़ टू पावर m है और इसकी होल पावर n होती है। तो हम इसका मल्टीप्लाई कर देते a रेज़ टू पावर m इंटू n, ठीक है ना। वो हम नेक्स्ट स्टेप पर अप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 2 इंटू 1/4 हो जाएगा और ये 3 की पावर 1/4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आपका 2 की पावर 1/7 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1/7 हो जाएगा हमारा। अब हमें इस फुल पार्ट में देखना है 2 की पावर 2 इंटू 1/4 है तो कितना हो जाएगा ये आपका, ये 1/2 का केस आ जाएगा यहाँ पर। तो 2 की पावर
ये हाफ है यहाँ पर एक इस केस में, और 2 की पावर 1/7 यहाँ से ले लीजिए, 2 की पावर 1/7, 3 की पावर 1/4 यहाँ पर है, और 3 की पावर 1/7 यहाँ पर है। हम लोग ध्यान रखेंगे नेक्स्ट कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है हमें, a raised to power m into a raised to power n, then I can write it a raised to power m plus n। ये आइडेंटिटी याद रखनी है आपने। तो ये 2 की पावर में है और ये 3 की पावर में है, तो 2 की पावर हाफ प्लस 1/7 हो जाएगी, इनटू यहाँ पर 3 की पावर 1/4 प्लस 1/7 हो जाएगी। इस बात का हमें ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है। तो हाफ प्लस 1/7 की बात करता हूँ, इसका एलसीएम 14 ले लीजिए, 2 7 जा तो 7 इधर, 7 2 जा 2 इधर, ये 9/14 आ जाएगा हमारा, ध्यान रखना है हमें। तो 2 raised to power 9/14 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 की पावर कितनी आएगी, ये मेरा 1/4 प्लस 1/7, एलसीएम मेरा 28 हो जाएगा, 4 7 जा और 7 4 जा, इट बिकम्स 11/28, अंडरस्टूड। तो 3 की पावर 11/28 हो जाएगा, अंडरस्टूड। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है करना क्या है, नेक्स्ट क्या करेंगे हम। देखो ये पावर इसमें नीचे जो है ना, अगर रूट की बात करते तो यहाँ रूट 14 हो जाएगा या रूट 28 हो जाएगा, और हमें एक जैसा ही रूट लाना है ना, तो इसमें बड़ा वाला जो है डिनोमिनेटर 28 है। मान लीजिए इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं तो 9/14 है, और ये आपका 11/28 है, ठीक है ना। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो 28 आएगा नीचे वाला, ठीक है ना, लाइक डिनोमिनेटर करने के लिए मुझे। तो ये हो जाएगा 18/28, और ये 11/28 ऑलरेडी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, 2 की पावर को कितना, इधर 18/28 आई कैन राइट इट, और 3 की पावर 11/28 आई कैन राइट, अंडरस्टूड। तो ये मेरा आई कैन राइट इट 2 raised to power 18 हो जाएगा, और ये जो है रूट की बात करें तो ये 28 लिख सकते हैं। अब हम इसको इनटू में 3 की पावर 11 हो जाएगी, और रूट की बात करें तो 28 यहाँ लिख सकते हैं। एंड देखिए इसका रूट a इंटू इसका रूट b, आई कैन राइट दिस इसका रूट a इंटू b। ये आइडेंटिटी आपने यहाँ पर याद रखना होगा। तो ये 28 रूट रहेगा, और इसका रूट के अंदर जो है, सॉरी इस रूट के साइन के अंदर क्या आएगा मेरा, 2 raised to power 18 इंटू 3 raised to 11, इतना पोर्शन आ जाएगा। मैं इस तरह से इसको मेंशन कर सकता हूँ, ये मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, एंड दैट इज़ माय आंसर। ओके, ध्यान रखना है, जैसे स्टेप बाय स्टेप ही करना है। ये यहाँ पर 28 एक नंबर जो है ना, 28 रूट है, याद रखना, दिस इज रूट हियर। ओके, फोर्थ पार्ट है 4 इंटू इसको रूट 28, ध्यान रखना होता है हमें। ऐसा ना हो कि 4 को एज ए रूट ले रहे हो आप, ये 4 इज अ नंबर देयर, सेपरेटेड है ना, और प्लस नहीं, दिस इज डिवीजन का साइन है, ये आपका हो जाएगा 3 इंटू उसका रूट 7, याद रखना है।
एंड देन फॉर द डिवीजन का साइन है, ये जो है क्यूब रूट 7 है, क्यूब रूट, ये रूट है यहाँ पर, इस केस में क्या है, ये रूट है, दिस इज व्हाट, क्यूब रूट, अंडरस्टूड। और यहाँ पर 3 जो है ना अलग नंबर है, 3 रूट नहीं है, ओके। ऐसे ही यहाँ पर 4 एक अलग नंबर है, 4 रूट नहीं है। क्वाड रूट, क्यूब रूट यहाँ पहले 2 केस में नहीं है, लास्ट में क्यूब रूट है, इट मस्ट बी क्लियर। अब देखो ये जो 2 पोर्शन लेते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई करते ना, ये 2 पार्ट यहाँ से उठाया हमने, तो 4 इंटू स्क्वायर रूट 28 अपॉन में 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 रखेंगे हम इसको, और ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर डिवीजन साइन के साथ रखेंगे, ये हो जाएगा क्यूब रूट 7, ओके। ये विशेष ध्यान रखना है, 3 टर्म दे रखे हैं और इनमें 2 बार डिवीजन का साइन दे रखा है, इसे कैसे अरेंज करना है वो समझ लीजिए, इस तरह से इसको अरेंज करना है, अंडरस्टूड। अब 28 जो है नंबर है उसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 14 2 7 और 7 बन जा, 2 2 जा 4 7 जा, अंडरस्टूड। तो ये हो जाएगा हमारा 4, ब्रैकेट के अंदर आएगा 2 स्क्वायर इंटू 7 अपॉन 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 है, और ये इसको मैं लिखना चाहूँगा, आपको समझ में आ जाए शायद, ये 7 रेज़ टू पावर 1/3 किस तरह से, इसका रूट ए जो होता है, आई कैन राइट दिस ए रेज़ टू पावर 1/2। अगर क्यूब रूट ए है तो आई कैन राइट इट एज ए रेज़ टू पावर 1/3। ध्यान रखना है, इन आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पुट कर दिया हमने। अब ये जो 2 स्क्वायर है न्यूमरेटर में, फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, तो 4 बाहर है, 2 स्क्वायर है, 1 टाइम 2 बाहर आ जाएगा, 2 4 जा 8, तो क्या हो जाएगा ये 8 इंटू उसका रूट 7 अपॉन में 3 इंटू उसका रूट 7 आ जाएगा ये, अंडरस्टूड। और अगर मैं इस साइन की बात करूँ, इसे मल्टीप्लिकेशन के साइन में अगर कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये 1/7 रेज़ टू पावर 1/3 हो जाएगा। इसका नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये 1:1 हो जाएगा, तो 8/3 और इंटू 1 इधर आ जाएगा, इंटू में 7 रेज़ टू पावर 1/3 इधर आ जाएगा, अंडरस्टूड। ये बहुत ही इजी है, बस समझना है हमें। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 8 बन जा 8, और फिर से अगर चाहें तो ये जो पार्ट है मेरा 7 रेज़ टू पावर 1/3, आई कैन राइट इट एज क्यूब रूट 7, अंडरस्टूड। तो ये हो जाएगा 3 इंटू क्यूब रूट 7, मैं इसको मेंशन कर लूँगा, इस क्वेश्चन का सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा, अंडरस्टूड, एंड इट विल बी माय आंसर। यहाँ पर 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, 2 इंटू स्क्वायर रूट 27 प्लस 7 अपॉन स्क्वायर रूट 3 दे रखा है, अंडरस्टूड। ये आपका हो जाएगा पहला पार्ट इसका 3 इंटू स्क्वायर रूट 3। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं तो 2 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा, 27 है, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये मेरा हो जाएगा
3 स्क्वायर इंटू 3 प्लस थर्ड पार्ट देखिए 7 अपॉन इसका रूट 3। अब नेक्स्ट स्टेप आपका 3 इंटू इसका रूट 3 प्लस ये पार्ट आपका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 बाहर आ जाएगा तो 3 2 जा 6 इंटू उसका रूट 3 हो जाएगा। थर्ड पार्ट 7 अपॉन उसका रूट 3। पहले दो पार्ट को देखते हैं। 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 प्लस 6 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3, ये आपका 9 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा प्लस 7 अपॉन स्क्वायर रूट 3। ओके, यहाँ पर हम इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहले 7 बाई स्क्वायर रूट 3 है ना, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेते हैं स्क्वायर रूट 3 से अप डाउन मल्टीप्लाई करके। अंडरस्टूड? तो न्यूमरेटर हो जाएगा 7 इंटू स्क्वायर रूट 3 अपॉन नीचे आपका स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं इसे। तो 9 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस 7 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 3। फर्दर अगर बात करते हैं इसका एलसीएम मान लो अपॉन 1 कर लिया तो 3 हो गया। 1 3 जा 3, 9 जा 27 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस ये आपका 7 स्क्वायर रूट 3 ही आएगा। 27 स्क्वायर रूट 3 प्लस 7 स्क्वायर रूट 3 इट बिकम्स 34 स्क्वायर रूट 3। ध्यान रखना है आपने कैसे हुआ ये, और अपॉन 3। ये एक्चुअली डिनोमिनेटर भी इसका रैशनलाइज हो गया है और यही इसका फाइनल और सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा एंड मेरा आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, हम पार्ट 6 की बात करते हैं। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल उसको दे रखा है। हम इसको किस तरह से करेंगे? जो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये हमारा आइडेंटिटी है। इसी के अकॉर्डिंग इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर जो स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 है तो a की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 ले लीजिए, b का वैल्यू स्क्वायर रूट 2 ले लीजिए और इसे ऊपर वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग यानी इसके अकॉर्डिंग ओपन कर लीजिए। तो ये मेरा हो जाएगा रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट इज स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर 3 होता है। स्क्वायर रूट 2 जो है उसका होल स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस का साइन और 2 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 3 इंटू 2 आ जाएगा। 3 प्लस 2 आपका 5 होता है, माइनस 2 और 3 2 जा 6 स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा। यही मेरा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा। अंडरस्टूड? एंड इट विल बी माय आंसर। हम पार्ट 7 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर यहाँ पर 4 रूट है, ये क्यूब रूट है, ये 5 रूट है और ये इसका रूट है। सबसे पहले तो वो समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 8 अलग नंबर है, 15 अलग नंबर है। ओके, इसे सिंप्लीफाई करना है तो 81 की बात करते हैं हम लोग। अगर हम बात करें 81 तो 3 2 जा एंड 3 7 जा एंड 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। ठीक है ना, ये मेरा ये क्वाड रूट 81 जो है
ये 3⁴ होता है, -8 इंटू जो क्यूब रूट है 216। अब मैं 216 को फैक्टराइज करता हूँ, तो 2 से डिवाइड करूँगा 108 एंड 2 से 54, 2 से 27। ओके, ये आपको क्लियर हो रहा होगा 108 कैसे आया। फिर 2 से डिवाइड करा 54, फिर 2 से डिवाइड करा 27। अब 3 से 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। यहाँ पर 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब हो जाएगा इस क्यूब रूट के अंदर, प्लस 15 इंटू ये 5 रूट है मेरा, और ये जो 32 होता है ध्यान रखना है, 32 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा, 2⁵ आ जाएगा ये, और प्लस स्क्वायर रूट 225 जो होता है, ये वैसे डायरेक्ट अगर करना चाहें तो याद रखिए 15 का स्क्वायर होता है, तो मैं इसको 15 का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ। या अगर प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म की बात करते हैं तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे वो देखिएगा। 2 2 5 है, 3 से कर लीजिए पहले, तो 3 7 जा, 3 5 जा, 3 2 जा 5 जा, 5 5 जा, 5 1 जा, तो ये आपका 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट स्टेप होगा 3⁴ इंटू 1/4, ये ध्यान रखना है हमने। -8 है ये, 2⁵ 3 तो इसको मैं जब करूँगा तो ये मेरा हो जाएगा 2⁵3 इंटू 1/3, और ये 3 की पावर 3 इंटू 1/3 जो रूट है क्यूब रूट, वो एज पावर 1/3 हो जाएगी। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर हो गया। एंड जो इसका थर्ड पार्ट है 15 इंटू 2⁵ इंटू 1/5 हो जाएगा। जो 5 रूट है वो एज 1/5 पावर आ जाएगा। इसका थर्ड पार्ट क्लियर हो गया। फोर्थ पार्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो 3⁵2 इंटू हाफ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका रूट है 5 की पावर 2 इंटू हाफ आ जाएगा, इसका रूट है। ये इस तरह से हमारा फाइनल हुआ स्टेप थर्ड। अब 4 से 4 1:1 तो 3 आ गया यहाँ पर केवल। ये 8 इंटू है मेरा, ये 1:1 का हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, तो 2 3 जा 6 ही हो जाएगा सीधा सा। अंडरस्टूड। प्लस का साइन 15 इंटू 2⁵ इंटू 1/5 है, तो ये 2 आ जाएगा केवल। प्लस यहाँ पर 1:1 इधर भी हो जाएगा, ये 1 आपको समझ में आना चाहिए ये क्यों हुआ है, इस समझ लीजिए इसको एक बार पॉज करके वीडियो को। तो ये लास्ट वाला हो जाएगा 3 इंटू 5 हमारा। तो देखिए 1 2 3 4 पार्ट्स थे, क्लियर हैं। अब ये 3 -8 6 48 याद रखना है बच्चों आपने, ठीक है। 15 2 जा 30 हो जाएगा थर्ड पार्ट इसका, और 3 5 जा 15 हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेटली रख लीजिए, तो 3 पॉजिटिव 30 पॉजिटिव 15 पॉजिटिव और 48 नेगेटिव है, अलग रख लेंगे उसको। ये हमारा 45 3 48 पॉजिटिव हो जाएगा और 48 नेगेटिव हो जाएगा। अंडरस्टूड। यहाँ से यहाँ तक ये पॉजिटिव 48 हो जाएगा। ये +48 एंड -48 इट बिकम्स 0 एंड दैट इज माय आंसर। ओके, सो पेशेंस के साथ ही इनको आपने सिंप्लीफाई करना है, जल्दबाजी नहीं करना। ओके
8th पार्ट की बात कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन है 3/√8 प्लस 1/√2। कैसे सिंप्लीफाई करना है इसे? ये जो इसका रूट 8 है, आई कैन राइट इट एज, जैसे 8 का 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है, और अगर ये इसका रूट 8 है तो इसका रूट इधर भी लगेगा। ये आपका 2 टाइम्स है तो ये 1 टाइम आ जाएगा, तो 2 इंटू इसका रूट 2 आ जाएगा, 2 इंटू इसका रूट 2। अंडरस्टूड? प्लस 1/√2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर एक में 2 इंटू इसका रूट 2 है और एक में इसका रूट 2 है। जब हम एलसीएम की बात करेंगे तो 2 इंटू इसका रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा 3 हो जाएगा पहला पार्ट। और दूसरे पार्ट की बात करें, रूट 2 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा और 2 1 जा 2 इधर आ जाएगा। ये आपका 3 + 2 5 हो जाएगा न्यूमरेटर में, और 2 स्क्वायर रूट 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अंडरस्टूड? क्योंकि डिनोमिनेटर एक रैशनल नंबर नहीं है, हमें उसको रैशनलाइज करना है। उसके लिए अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका ऊपर हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट 2 और नीचे हो जाएगा 2 2 जा 4, क्योंकि ये वाला पोर्शन 2 और 2 स्क्वायर रूट के अंदर 2 हो जाएगा और एक 2 दे रखा है आपका, सो इट बिकम्स 4। ये मेरा फाइनल आंसर होगा। डिनोमिनेटर मेरा रैशनलाइज हो चुका है। अंडरस्टूड? 9th पार्ट की बात करता हूँ। ये आपका 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 अपॉन 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 6 दे रखा है। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लीजिए इस केस में, जो 6 हो जाएगा, एंड 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4, 4 स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा इस केस में। माइनस का साइन 6 बन जा तो 1 टाइम ये स्क्वायर रूट 3, तो 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 टाइम स्क्वायर रूट 3, इट बिकम्स 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 अपॉन 6, और 3 1 जा 3 2 जा, वी आर लेफ्ट विद स्क्वायर रूट 3/2। ये मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। अंडरस्टूड? 2/3 इंटू रूट 3। अंडरस्टूड? ध्यान रखना है हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए क्या करना होता है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन यहाँ पर 2 टर्म नहीं है, सिंगल टर्म है। बस इतना ध्यान रखना है कि 3 इंटू रूट 3 है। ये रूट 3 जो है ना, ये इरेशनल नंबर है यहाँ पर। अगर मैं इसको रूट 3 से ही मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरा 3 इंटू, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 3 हो जाता है, 9 हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। इस तरह से मुझे यहाँ पर इस केस में अगर मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया है इसका रूट 3 से इस तरह से, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 अपॉन 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा ये। अब हम देखते हैं, ऊपर आपका 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 और नीचे जैसा ये दे रखा है 9 हो जाएगा।
इस तरह से हमारा डिनोमिनेटर रैशनलाइज होता है एंड दैट इज़ माय आंसर। अब मैं बात करता हूँ सेकंड की। सेकंड पार्ट है मेरा स्क्वायर रूट 40 अपॉन स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 40 अपॉन स्क्वायर रूट 3। सेम ही काम करना है हमें। डिनोमिनेटर आपका स्क्वायर रूट 3 है, मैं स्क्वायर रूट 3 से अप डाउन मल्टीप्लाई कर लूँगा इसको। ऊपर मेरा जो होगा वो 40 इंटू 3 अंदर आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर और नीचे 3 हो जाएगा। 40 को फैक्टराइज करके देख लेते हैं कहीं पॉसिबिलिटी है या नहीं है, चेक कर लेते हैं। तो 40 2 20 जा, 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा। तो ये आपका स्क्वायर रूट के अंदर ऊपर आएगा 2 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 ऐसे, और नीचे आपका 3। तो ये जो 2 स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से बाहर 2 आ जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर आपका 2 5 जा 10, 3 जा 30 हो जाएगा, अपॉन में 3 आ जाएगा। ये मेरा रैशनलाइज होगा डिनोमिनेटर और मेरा आंसर हो जाएगा। पार्ट 3 की बात करते हैं हम लोग। दिस इज 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 अपॉन 4 इंटू स्क्वायर रूट 2। डिनोमिनेटर में ये जो 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 है ये रैशनल नंबर है, केवल स्क्वायर रूट 2 से ही मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो हम अप डाउन स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर पोर्शन को देखिए, ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट 2 से होगा तो वो 2 हो जाएगा, अपॉन में अगर मैं इसको स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो स्क्वायर रूट 2 2 हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 ये 8 हो जाएगा डिनोमिनेटर। इस तरह से मेरा डिनोमिनेटर रैशनलाइज होता है और मेरा जो आंसर होगा यही होगा। पार्ट 4 की बात करते हैं। दिस इज 16 बाय स्क्वायर रूट 41 माइनस 5। देखते हैं ये आपका फर्स्ट पार्ट, सेकंड एंड थर्ड हो गया। आपका पार्ट 4 16 है ये ऊपर राइट। अब देखिए यहाँ पर 2 टर्म दे रखे होते हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि प्लस और माइनस का साइन होता है। अब जैसे ये स्क्वायर रूट 41 है, माइनस का 5 है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, साइन नेगेटिव है यहाँ पर, तो साइन को पॉजिटिव कर लीजिए और टर्म्स को सेम रहने दीजिए। तो इस तरह से ये जो पार्ट बनेगा इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा, और कॉन्जुगेट से हमें मल्टीप्लाई करना होता है अप डाउन ऐसे केसेस में। तो ये आपका 16 ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रूट 41 माइनस 5 अपॉन ये स्क्वायर रूट 41 माइनस 5, ये प्लस का आ जाएगा यहाँ पर ऊपर,
क्योंकि इसका कॉन्जुगेट इसका रूट 41 प्लस 5 होगा ना। आप न्यूमरेटर को देखिएगा, 16 का मल्टीप्लाई करेंगे इसका रूट 41 से, या तो हम पहले इसको इसी फॉर्म में रखे रहने देते हैं, बाद में पॉसिबिलिटी अगर होती है कैंसिलेशन की, ठीक है, तो अभी मल्टीप्लाई हमें नहीं करना है। ये 16 ब्रैकेट के अंदर इसका रूट 41 प्लस 5 हो गया। डिनोमिनेटर में a माइनस बी, a प्लस बी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका रूट 41 इसका होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाता है 16 ब्रैकेट के अंदर इसका रूट 41 प्लस 5 अपॉन इसका रूट 41 है, इसका जो स्क्वायर आएगा वो 41 आ जाएगा, और 5 5 जा 25 हो जाता है। आपका नेक्स्ट पार्ट जो होगा 16 इनसाइड ब्रैकेट इसका रूट 41 प्लस 5, और 41 माइनस 25 जो होता है वो 16 के इक्वल होता है। ये यहाँ पर 1:1 हो जाएगा, तो आपका आंसर जो आएगा इसका रूट 41 प्लस 5 आ जाएगा। अंडरस्टूड? ये मेरा आंसर है, और डिनोमिनेटर अपॉन 1 ऐसे रख सकते हैं हम इसको। तो ये जो डिनोमिनेटर है 1 इज रैशनल नंबर हियर, ऐसे रखो, या आंसर को आप इसका रूट 41 प्लस 5 रख दीजिए, दोनों ही वैलिड है, ठीक है। पार्ट 5 की बात करते हैं हम लोग, और आपका पार्ट 5 है 2 प्लस इसका रूट 3 अपॉन 2 माइनस इसका रूट 3, 2 प्लस इसका रूट 3 अपॉन 2 माइनस इसका रूट 3। बहुत सिंपल है। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या होगा, ये 2 माइनस इसका रूट 3 है, बस साइन प्लस का कर लीजिए और उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मैं 2 प्लस इसका रूट 3 अपॉन में 2 माइनस इसका रूट 3 दे रखा है। इसका कॉन्जुगेट जो होगा वो 2 प्लस इसका रूट 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है, याद रखना है आपने। न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हमें चेक करना होता है। देखिए a प्लस बी, न्यूमरेटर को चेक कीजिए, और a प्लस बी इस फॉर्म का न्यूमरेटर है। दोनों में 2 प्लस रूट 3 दोनों ब्रैकेट में है, तो ये जो होता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है, और a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, आइडेंटिटी जब हम लोग फॉलो करते हैं तो हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसका एक्सपेंशन होता है। न्यूमरेटर में ये काम करेंगे हम, अंडरस्टूड। डिनोमिनेटर में आपका a माइनस बी और a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में है, जो आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी है। हम डिनोमिनेटर में इसको फॉलो करेंगे, न्यूमरेटर में इसे, डिनोमिनेटर में इसको फॉलो करेंगे हम। तो ऊपर आपका एक बार और इसको अरेंज कर लीजिए, 2 प्लस इसका रूट 3 द होल स्क्वायर, एंड इसको हम 2 का स्क्वायर माइनस इसका रूट 3 का स्क्वायर कर लेंगे, ओके। न्यूमरेटर में उसको एक्सपेंड करते हैं, तो 2 स्क्वायर प्लस इसका रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू
a इज़ 2 और b इज़ स्क्वायर रूट 3। डिनोमिनेटर को देखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया आपका, और माइनस का साइन स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 ही आएगा। न्यूमरेटर चेक करते हैं, दिस इज़ 4 प्लस 3 प्लस 2 टू जा 4 तो 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, ये अपॉन 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। ये आपका 7 हो जाएगा प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 1 डिनोमिनेटर एस्लाइज हो गया। ये आपका 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 आंसर आ जाएगा। अंडरस्टूड। ध्यान रखना है आइडेंटिटीज़ को किस तरह से फॉलो करना है हमने। ये पार्ट 6 है उसका, स्क्वायर रूट 6 अपॉन स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होगा। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट आपका बनता है स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। साइन चेंज करना है हमने, टर्म्स को सेम रखना है, ठीक है। नीचे भी हमने स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब ऊपर वाला पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, अभी साथ साथ क्या होता है कि हम लोग इसका रूट 6 से वहाँ मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं न्यूमरेटर में, नहीं उसे ऐसे ही रहने दीजिए अभी। तो इसका रूट 6 ब्रैकेट के अंदर इसका रूट 2 माइनस इसका रूट 3 अपॉन में देखते हैं हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट में, ये हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये आइडेंटिटी है जो हमें फॉलो करनी है डिनोमिनेटर में, तो उसका रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। न्यूमरेटर में कुछ भी चेंज नहीं आना, मेरे हिसाब से हम इसको ऐसे ही रख लेते हैं। ये आपका सेम आ जाएगा। डिनोमिनेटर में देखिए इसका रूट 2 का जो होल स्क्वायर होता है वो 2 आ जाएगा और इसका रूट 3 का होल स्क्वायर 3 आ जाएगा। आपका न्यूमरेटर सेम एंट्री करना है हमने। डिनोमिनेटर को देखिएगा 2 माइनस 3 है जो -1 के इक्वल होती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्या साइन की कोई चेंजिंग वगैरह पॉसिबल है। देखिए हम पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसे इस तरह से करेंगे, ये इसका रूट 12 हो जाएगा पहला पार्ट हमारा जब इसका रूट 6 से इसका रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड पार्ट ऊपर हमारा इसका रूट 18 हो जाएगा, और क्योंकि -1 है नीचे, ऊपर साइन चेंज हो जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए ये वाला पोर्शन हमें मिला। अभी हम आगे और भी करेंगे, ध्यान देना है कि यहाँ पहुँचे हम, साइन कैसे चेंज हुआ इनका, पहले दूसरे टर्म का वो आपको डिनोमिनेटर में -1 दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ है। अब 12 को फैक्टराइज करते हैं तो आपका 2 2 जा 4 3 जा 12 होता है। तो इसको मैं आगे करूँगा माइनस का जो इसका रूट 12 है, ये मेरा 2 स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा, प्लस इसका रूट 18 जो है उसको देखते हैं। तो अगर मैं ऐसे करूँ 2 9 जा 18 या 3 3 जा 9 2 जा, तो ऐसा करो 2 3 जा 6 एंड 3 जा 18, तो ये आपका 2 इंटू 3 स्क्वायर आ जाएगा। और अब हम इसको रूट से बाहर क्या पुट करते हैं, देखिएगा माइनस का साइन है हमारा,
ओके। ये 2 स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, 2 बाहर आ जाएगा, इसका रूट 3 हो जाएगा यहाँ पर। अंडरस्टूड। और नेक्स्ट हमारा प्लस का साइन है, 3 स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, ये आपका 3 बाहर आ जाएगा, इसका रूट 2 ए हो जाएगा। तो ये हमारा पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव टर्म आ गया, डिनोमिनेटर रेशलाइज हो गया, मेरा आंसर आ गया। देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना। अगर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है ना, 3√2 माइनस 2√3 ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको आगे पीछे टर्म्स को हम एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में अरेंज कर सकते हैं। ओके, हम पार्ट 7 की बात करते हैं। इसका रूट 3 प्लस इसका रूट 2 अपॉन इसका रूट 3 माइनस इसका रूट 2। काम वही करना है हमें, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ध्यान रखना है क्या होना है। तो इसका रूट 3 माइनस इसका रूट 2 है डिनोमिनेटर में, साइन चेंज कर देंगे, टर्म सेम रहने देंगे, ये आ जाएगा इसका रूट 3 प्लस इसका रूट 2 हो जाएगा, और इससे हम अप डाउन मल्टीप्लाई कर देंगे। अंडरस्टूड। न्यूमरेटर में ए प्लस बी आप नोटिस कर रहे हैं, यानी ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में भी आपका ए प्लस बी है। ये मेरा हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी है, इसे ध्यान रखना है आपने। ये हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो न्यूमरेटर को क्या करेंगे हम, इसका रूट 3 प्लस इसका रूट 2 एंड रेज टू पावर 2 होल पावर में आ जाएगा। ये डिनोमिनेटर में ध्यान रखना है आपने, ये a माइनस बी ए प्लस बी वाला केस है। तो a माइनस बी और दूसरा है हमारा a प्लस बी, जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो ये मेरा इसका रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस इसका रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। न्यूमरेटर की बात करते हैं, उसका एक्सपेंशन क्या होगा, तो इसका रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस इसका रूट 2 का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसका रूट 3, यानी 2 इंटू ए इंटू बी, बी इज इसका रूट 2 हियर। डिनोमिनेटर देखिएगा, इसका रूट 3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस इसका रूट 2 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा। न्यूमरेटर देखते हैं, इसका रूट 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड पार्ट उसका 2 आ जाएगा। थर्ड पार्ट की बात करते तो 2 और इसका रूट के अंदर रूट 3 रूट 2 का प्रोडक्ट 6 हो जाता है, अपॉन में 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। और ये आपका जो 3 प्लस 2 है 5 हो जाएगा, 5 प्लस 2 रूट 6 आ जाएगा। डिनोमिनेटर 1 है आपका, तो उसका कोई इशू नहीं है। इस तरह से मेरा ये आंसर आ गया, डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। मैं अब 8th पार्ट की बात करता हूँ। मेरा ये पार्ट 8th है, 3√5 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा हमें। तो 3√5 प्लस रूट 3 रूट 5 माइनस रूट 3, डिनोमिनेटर रूट 5 माइनस रूट 3 का कॉन्जुगेट होगा रूट 5 प्लस रूट 3। इसी तरह से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। आपका नेक्स्ट स्टेप होगा 3√5
इससे हम √5 प्लस √3 ब्रैकेट के अंदर रखें, फिर √3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम √5 प्लस √3 के साथ, और डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आपका a² माइनस b² हो जाएगा। इस आइडेंटिटी को फॉलो करेंगे हम लोग, तो ये आपका √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अंडरस्टूड? ऊपर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 इंटू 5 हम लोग डायरेक्ट ही कर लेते हैं, ये हो जाएगा 15, यानी 5 रूट के अंदर 5 हो जाएगा, और 3 5 जा 15 प्लस 3√15 हो जाएगा ब्रैकेट इसका रूट के अंदर, प्लस इसका √15 हो जाएगा, और √3 3 हो जाएगा, अपॉन में 5 माइनस 3 आ जाता है यहाँ पर। 15 और 3 18 हो गया, 18 प्लस 3√15, और 1 टाइम √15 बिकम्स 4 टाइम इसका √15 अपॉन 2 दिस पोर्शन। और अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो इस 2 से ऊपर 18 है, 4 है, तो ये जगह 2 9 जा 18 प्लस 2 2 जा इसका √15 हमारा आंसर आ जाएगा इस तरह से। नाउ हम लोग लास्ट पार्ट की बात करते हैं इसके, जो आपका 4√3 प्लस 5√2, 4√3 प्लस 5√2 अपॉन √48 प्लस √18। देखिए पैटर्न सेम ही है, आप इस तरह से इसका √48 प्लस इसका √18 का जो कॉन्जुगेट है उस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अप डाउन, या थोड़ा और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइएगा। जो 48 है तो 2 24 जा, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, और 3 1 जा, तो इसका √48 जो होता है वो आपका, जैसे ये 1 टाइम तो 2 2 जा 4, तो ये आपका 4 इसका √3 हो जाएगा। तो मैं 4 इसका √3 प्लस 5 इसका √2 अपॉन में जो आएगा 48 का होता है, अभी जैसे हमने यहाँ किया है 4 उसका √3 प्लस जो 18 है उसको देखिएगा, तो 2 9 जा, 3 3 जा, एंड 3 1 जा, 3 3 जा 9 2 जा 18, ये आपका हो जाएगा 3 इसका √2। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम जो कॉन्जुगेट है डिनोमिनेटर का उससे अप डाउन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 4 इसका √3 माइनस 3 इसका √2, और 4 उसका √3, साइन चेंज होता है। ठीक है, कॉन्जुगेट में ये बात क्लियर हो गई होगी अब आपको। अब आप न्यूमरेटर पोर्शन का सेम जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, इस 4√3 से पहले हम दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 5√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4√3 ये ब्रैकेट के अंदर 4√3 माइनस 3√2 प्लस 5√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अब 4√3 माइनस दिस इज 3√2 को,
अपॉन में आपका a प्लस बी ए माइनस बी का केस हो जाएगा, जो 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। न्यूमरेटर को देखिए, 4√3 4√3 4 जा 16 3 जा 48 माइनस का एंड 4 3 जा 12√6 आ जाएगा, प्लस 4 5 जा 20√6 हो जाएगा, और माइनस का आपका नेक्स्ट जो है 4 4 जा 16 3 जा 48 4 3 जा 12 माइनस का तो 12√6 हो जाएगा ये नेक्स्ट स्टेप, और प्लस का 5 4 जा 20 तो 20√6 हो जाएगा, और 5 3 जा 15 15 2 जा 30 हो जाएगा ये, 4 4 जा 16 3 जा 48 इसका स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 जा 9 2 जा 18 आ जाएगा। ये अब नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं हम। 48 माइनस 30 आपका 18 आ जाएगा, माइनस 12√6 और प्लस का 20√6 प्लस का 8√6 हो जाएगा ये, अपॉन में आपका 30 आ जाएगा। अंडरस्टूड। अब अगर हम कॉमन लेकर के बात करते हैं तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 से 2 9 जा 18 और 2 4 जा तो 4√6 ये न्यूमरेटर में इतना पोर्शन आ जाएगा, और 2 से जब नीचे कॉमन लेके करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। 9 प्लस 4√6 अपॉन 15 आपका आंसर हो जाएगा। डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। इस तरह से हमारा ये पार्ट भी क्लियर हो गया। तो इसके 9 पार्ट क्लियर हो गए हमारे। ये सारे पार्ट्स हमारे यहाँ क्लियर हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 के। ठीक है बच्चों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, आई थिंक अच्छा तो लग ही रहा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर लगता है कि कुछ आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब इट। आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक कमेंट और शेयर करने से मुझे इस बात का हेल्प मिलता है कि मेरा वीडियो देखा जा रहा है, अच्छा लग रहा है आपको, तो मैं और जो है कुछ इंटरेस्टिंग आपको वैसे समझाने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।